जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसमें हम कुछ चैप्टर को कंप्लीट करा दिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, इसे विपरार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसी का नाम है उल्टा शब्द। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। हम जो आज आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कराएंगे। आप जो है सबसे पहले अपने कॉपी में 1 से लेकर 70 तक नंबर लिख लीजिए, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराएंगे उसका आंसर आपको कॉपी पे लिखना है और लास्ट में मिलाना आपका क्या गो सही हुआ। बात समझ रहे हैं। चलिए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, लगाइए। देखिए आज आपको सबसे पहले वीडियो को रोक के 1 से लेकर 70 नंबर तक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगाएंगे आपको उसका आंसर अपने कॉपी पे लिखना है। बात समझ रहे हैं। चलिए सबसे पहला सवाल है सर, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा। सबसे पहले आप लोग बताइए इसका अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए अधिकतम का मतलब हुआ अधिक से अधिक, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, कम से कम। तो अधिकतम का उल्टा कम से कम मतलब क्या आ जाएगा, न्यूनतम। मतलब ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जिस बच्चा का ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं, जो भी बच्चा लिखे हैं उसको बहुत बहुत बधाई। अगला सवाल देखिए, उन्नति शब्द का विलोम क्या है। उन्नति का मतलब क्या होता है। उन्नति का मतलब हुआ किसी चीज़ में विकास करना। उन्नति का मतलब हुआ किसी न किसी चीज़ में क्या करना, विकास करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि विनाश करना, अपना नाश कर देना। तो अवनति, उन्नति का उल्टा हो जाएगा सर अवनति। समझ रहे हैं। चलिए अगला है कनिष्क का उल्टा क्या होगा। बताइए कनिष्क का उल्टा क्या होगा। आप लोग पहले बताइए इसका तीसरा नंबर, कनिष्क का उल्टा क्या होगा। ठीक है, कनिष्क का उल्टा हो जाएगा सर ज्येष्ठ। कनिष्क का उल्टा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे ज्येष्ठ। वेरी गुड। अगला बताइए स्वदेश शब्द का उल्टा क्या होगा। लिखिए इसका आंसर कॉपी पे, स्वदेश शब्द का उल्टा क्या होगा। स्वदेश शब्द का उल्टा हो जाएगा सर स्वदेश मतलब अपना देश, इसका मतलब हो जाएगा परदेश। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर सी है बहुत अच्छा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। श्रद्धा का मतलब किसी चीज़ पे विश्वास, तो श्रद्धा का उल्टा क्या होगा। श्रद्धा का उल्टा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी घृणा। श्रद्धा का उल्टा क्या हो जाएगा, घृणा। ठीक है। अगला शब्द बताइए खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। खंडन का मतलब हुआ किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए खंडन शब्द का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मंडन। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे जो है इस सब चीज़ का आंसर कॉपी पे लिख रहे हैं। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा। बताइए कठोर शब्द का विलोम क्या है। कठोर शब्द का विलोम हो जाएगा सर कोमल। कठोर का क्या हो जाएगा, कोमल। वेरी गुड। चलिए अगला बताइए शेष शब्द का विलोम क्या होगा। शेष का उल्टा क्या होगा। शेष का अशेष तो नहीं होगा, नीचे कीजिए थोड़ा सा। एक मिनट। शेष शब्द का उल्टा क्या होगा, विशेष नहीं होगा, अशेष नहीं होगा। आप अपने से बताइए पहले शेष का उल्टा क्या होगा। शेष शब्द का उल्टा हो गया। वेरी गुड। शेष का उल्टा अशेष ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हैं। चलिए दूषित शब्द का उल्टा क्या होगा। बताइए दूषित का क्या उल्टा होगा। दूषित माना गंदा करना, इसका उल्टा हो जाएगा सर स्वच्छ। दूषित का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वच्छ। चलिए आज का 10वां नंबर सवाल है सर, उच्च शब्द का उल्टा क्या होगा। बताइए ये क्या होगा, कम से कम ये तो बताइए उच्च शब्द का उल्टा क्या होगा। उच्च शब्द का उल्टा हो जाएगा सर नीच। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है सर, आवरण शब्द का उल्टा क्या। आवरण शब्द का घेरा। आवरण बना हुआ घेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा सर अनावरण, बिना घेरा वाला, ठीक है। ईमानदार शब्द का उल्टा बताइए। लिखिए आप अपने कॉपी में है ना, कौन सा आंसर ए बी सी डी जो भी होता है उसको लिखिए। ईमानदार शब्द का उल्टा क्या होगा। बताइए ईमानदार। ईमानदार का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बेईमान। सज्जन शब्द का उल्टा बताइए। सज्जन का, सज्जन शब्द का उल्टा क्या होगा। तो सज्जन का हो जाएगा सर महान तो नहीं होगा, सज्जन का उल्टा हो जाएगा दुर्जन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे दुर्जन। चलिए सरस शब्द का विलोम क्या है। सरस, आप लोग पहले बताइए सरस शब्द का उल्टा क्या होगा। सरस का उल्टा बताइए। देखिए सरस का मतलब हुआ रस से भरा हुआ, अर्थात रसीला, तो है ना। इसका हो जाएगा सर नीरस, मतलब बिना रस वाला, बिना रस वाला हो जाएगा नीरस। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। आगामी का उल्टा बताइए। आगामी शब्द का उल्टा क्या होगा। आगामी का मतलब हुआ सर आने वाला, है ना। तो आगामी का हुआ आने वाला, विगत मना बीत गया। और ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे विगत। अग्रज का उल्टा बताइए।
अग्रज शब्द का विलोम, अग्रज का मतलब होता है सर बड़ा भाई, है ना, इसका उल्टा होगा सर अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। बात समझ रहे हैं? चलिए खरा का विलोम बताइए। खरा का मतलब हुआ थोड़ा सा ठीक ठाक, है ना, और खोटा मतलब हुआ उदंड टाइप का, तो खरा का उल्टा हो जाएगा सर खोटा। उदंड का उल्टा बताइए, ऊपर कीजिए। उदंड का उल्टा सर विनम्र, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए अब उसके बाद आज का 20वां नंबर का सवाल, निंदा का विलोम बताइए। निंदा का उल्टा क्या होगा? किसी चीज़ का निंदा करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्तुति करना, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बात समझ रहे हैं? साकार शब्द का विलोम बताइए, 21 नंबर। साकार, साकार का मतलब हुआ जिसका कुछ ना कुछ आकार है, वो हुआ साकार। अब इसका उल्टा क्या आ जाएगा सर? इसका उल्टा हो जाएगा निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है, सॉरी अगला सवाल है, धरती का विलोम क्या है? तो धरती का विलोम, धरती मतलब धरती, उसका विलोम हो जाएगा आकाश, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे आकाश। ठीक है, वैद्य बताइए, वैद्य का विलोम क्या होगा? वैद्य का मतलब लीगल, वैद्य का मतलब क्या होता है? लीगल, तो इसका उल्टा हो जाएगा सर अवैध, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे अवैध, इलीगल। चलिए ज्ञात का उल्टा बताइए, ज्ञात का उल्टा क्या होगा? ज्ञात का मतलब हुआ जो पहले से पता है, तो पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर, जड़ शब्द का उल्टा बताइए। लिख रहे हैं ना आप लोग कॉपी में? आप लोग निश्चित रूप से, जैसे मौन के लिए आप सपोज कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, जैसे 24 नंबर है ना, 24 नंबर आपके कॉपी में पहले से लिखा हुआ है, तो हमको बताना ज्ञात शब्द का विलोम, तो हम यहाँ खाली लिख देंगे क्या? बी। और लास्ट में हम आपको पूछेंगे, है ना, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए अब बताइए जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ का, जड़ का विलोम हो जाएगा सर चेतन, ऑप्शन नंबर सी। जड़ का मतलब जड़, और चेतन का फुलंगी, जिसको हम लोग गाँव घर में कहते हैं, है ना। पुरस्कार शब्द का विलोम बताइए, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, बताइए पुरस्कार शब्द का विलोम। पुरस्कार का विलोम हो जाएगा सर, है ना, दंड। को अच्छा कर्म करते हैं तो पुरस्कार मिलता है, को खराब कर्म करते हैं तो दंड मिलता है, तो पुरस्कार शब्द का विलोम हो जाएगा सर दंड। चलिए अब ये सवाल से रिपीट हो चुका है, एक बार फिर से बताइए तो आप लोग, अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। देखिए अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, है ना, यहाँ लिखेंगे अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है 28 नंबर, अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए अल्पायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु शब्द का विलोम बताइए क्या होगा? अल्पायु का मतलब वह कम आयु वाला, तो कम आयु वाला, इसका उल्टा हो जाएगा सर दीर्घायु, है ना। दीर्घायु मतलब बहुत आयु, बहुत अधिक आयु वाला। ठीक है, अगला शब्द है सर गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण, बताइए गुण का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम हो जाएगा सर दोष। गुण माना अच्छाई, दोष माना बुराई, तो गुण का विलोम दोष है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर, अपमान शब्द का विलोम बताइए। बताइए अपमान, ये तो बहुत आसान है। अपमान शब्द का विलोम बताइए। अपमान शब्द का विलोम क्या होगा इसमें से? अपमान माना हुआ बेइज्जत करना, तो अपमान माना इसका उल्टा हो जाएगा सर सम्मान, माना इज्जत देना। ठीक है, गरिमा शब्द का विलोम बताइए। गरिमा, गरिमा का हो जाएगा सर लघिमा। गरिमा का उल्टा क्या हो जाएगा? लघिमा। गरिमा और लघिमा क्या होता है? ध्यान से समझिए। लघिमा हुआ छोटापन और गरिमा हुआ थोड़ा सा अधिक, नहीं कहता हमको उस चीज़ पे गरिमा है ना, तो ये गरिमा हुआ बड़ा चीज़ के लिए और लघिमा हो जाएगा छोटा चीज़ के, छोटापन के लिए। तो गरिमा का थोड़ा सा नीचे कीजिए, गरिमा शब्द का भी उल्टा शब्द हो जाएगा सर लघिमा। ठीक है, चलिए उपेक्षा शब्द का विलोम बताइए। उपेक्षा शब्द का उल्टा क्या होगा? उपेक्षा का उल्टा होगा सर अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब हुआ, नहीं कहता हमको आपसे बहुत अपेक्षा, किसी से उम्मीद कर रहा हूँ, ये हुआ अपेक्षा, और उस चीज़ पे खरा नहीं उतरना, वो हुआ उपेक्षा। बात समझ रहे हैं? तो उपेक्षा का उल्टा हो जाएगा सर अपेक्षा, बिल्कुल सही है। अगला बताइए 33 नंबर आप लोग, है 33 नंबर क्या है? विकास का विलोम क्या होगा? 33 नंबर बताइए, विकास का विलोम क्या होगा? विकास माना आगे बढ़ना, तो उसका हो जाएगा सर नीचे जाना, अर्थात ह्रास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। स्वाधीनता शब्द का विलोम बताइए। स्वाधीनता शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए स्वाधीनता शब्द का विलोम। देखिए स्वाधीनता माना हुआ किसी, सॉरी अपने अधीन रहना, तो अपने अधीन हुआ स्वाधीनता, तो दूसरे का अधीन होगा पराधीनता, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, अनायास शब्द का विलोम बताइए। बताइए अनायास शब्द का विलोम क्या होगा?
अनायास का मतलब होता है सर बिना कोशिश किए, बिना कोशिश किए अगर कुछ भी चीज़ पा लिए वो हो गया अनायास, और कोशिश करके पाएंगे तो उसको बोलेंगे सायास। इसका मतलब अनायास का उल्टा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए सायास। ठीक है, चलिए उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब उखाड़ना, तो इसका मतलब क्या, इसका उल्टा हो जाएगा सर रोपण। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए अगला है सर कायर शब्द का विलोम क्या है। कायर का मतलब क्या होता है और उसका उल्टा शब्द सोचिए जल्दी से। देखिए कायर का मतलब हुआ कमज़ोर, है ना, तो कमज़ोर का उल्टा क्या हो जाएगा सर साहसी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा इस क्लास में। अगला है सर वक्र शब्द का विलोम बताइए। वक्र का उल्टा क्या होगा, बताइए जल्दी से। वक्र शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, वक्र का मतलब क्या है टेढ़ा, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा सर सीधा। सीधा को कहते हैं सर रिजु, है ना, तो वक्र का उल्टा हो जाएगा रिजु। रिजु का मतलब होता है सीधा, बात समझ रहे हैं। तो वक्र का उल्टा हो जाएगा रिजु, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, जो चीज़ हम आगे प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं अर्थात डायरेक्ट देखते हैं, तो इसका उल्टा बताइए क्या होगा। इसका उल्टा हो जाएगा सर परोक्ष, अर्थात इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे परोक्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर उदार शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। उदार का उल्टा क्या होगा बताइए जल्दी से। उदार का उल्टा क्या होगा 40 नंबर। उदार का हो जाएगा सर अनुदार। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष, देखिए हर्ष का विलोम क्या होगा बताइए। हर्ष का विलोम हो जाएगा सर शोक। हर्ष का क्या हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। कुटिल का विलोम बताइए। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। अगला सवाल है सर कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा बताइए जल्दी से। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा। कुटिल शब्द का विलोम हो जाएगा सर सज्जन। कुटिल का मतलब हुआ जो छल प्रपंच से कोई गलत चीज़ कर देता है, नहीं कहते कुटिल बुद्धि का है ना। तो सज्जन वो अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान जिसका व्यक्तित्व अच्छा हो, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे कुटिल का सज्जन। मिथ्या शब्द का विलोम बताइए। मिथ्या, मिथ्या का मतलब हम अभी नहीं बताएंगे, पहले आप लोग बताइए मिथ्या शब्द का उल्टा क्या होगा। मिथ्या का मतलब होता है सर झूठ। मिथ्या का मतलब क्या होता है झूठ, तो मिथ्या का झूठ तो झूठ हो नहीं सकता, इसका मतलब हो जाएगा सर सत्य। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, उद्धत का विलोम बताइए। उद्धत, उद्धत का विलोम बताइए। ऑप्शन उद्धत का क्या होगा। उद्धत का विलोम हो जाएगा सर विनीत। उद्धत मतलब हुआ उदंड टाइप का और विनीत का मतलब हुआ विनम्र टाइप का। बात समझ रहे हैं। उद्धत का मतलब उदंड टाइप का और विनीत का मतलब विनम्र टाइप का। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला बताइए गृहस्थ, क्या कर रहे हैं। गृहस्थ शब्द का उल्टा क्या होगा। गृहस्थ का उल्टा क्या होगा बताइए। गृहस्थ का उल्टा लिख लिया आप लोग कॉपी पे, तो कॉपी पे लिख ले तो हम बता ही देते हैं। अब गृहस्थ शब्द का उल्टा क्या होता है सन्यासी। गृहस्थ मतलब घर का जीवन व्यतीत करने वाला, और सन्यासी का मतलब हुआ घर के जीवन को त्याग कर अलग जीवन व्यतीत करने वाला क्या कहलाता है बाबू सन्यासी। तो गृहस्थ का उल्टा हो जाएगा सन्यासी। ऑप्शन नंबर टी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला है रंक का विलोम क्या है बताइए। रंक का विलोम क्या है। रंक का विलोम क्या है। रंक का मतलब होता है सर भिखारी। अब उस हिसाब से सोचिए रंक का विलोम क्या होगा, तो उस हिसाब से अगर सोचते हैं तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे सर राजा। रंक राजा, राजा रंक सुने भी होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा बताइए। अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। अर्थ का सर विपरीतार्थक शब्द आप लोग बताइए क्या होगा 47 नंबर में, है ना, कॉपी पे लिख लिया। चलिए हम बता रहे हैं। अर्थ का जो हो जाएगा सर अनर्थ। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे अनर्थ। चलिए विस्तार शब्द का विलोम क्या होगा। विस्तार, विस्तार माने बहुत विस्तार पूर्ण, तो विस्तार से लिखिए माने बड़ा करके लिखिए। तो इसका छोटा जगह सर संक्षेप माने छोटा जैसा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे संक्षेप। चलिए जीवन का उल्टा क्या होगा। यहाँ पे आप लोग मरण कर दीजिएगा, जो भरण लिखा हो इसको मरण बना दीजिए। ठीक है, तो जीवन का उल्टा हो जाएगा सर मरण। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए प्राचीन का उल्टा बताइए। क्या कह रहे हैं प्राचीन का उल्टा बताइए। प्राचीन का मतलब हुआ सर पुराना टाइप का। प्राचीन का मतलब क्या पुराना टाइप का, और अर्वाचीन का मतलब हुआ नया टाइप का। तो प्राचीन का उल्टा क्या आ जाएगा अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 51 नंबर बताइए आप लोग। 51 नंबर का पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा।
पुरुष शब्द का विलोम क्या होगा? पुरुष स्त्री, पुरुष और स्त्री, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है रात शब्द का विलोम क्या होगा? क्या कर रहे हैं? रात शब्द का विलोम, ये तो बता दीजिए। रात शब्द का विलोम रात का होगा सर ऑप्शन नंबर डी, दोपहर। ठीक है ना? अरे बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रात का दिन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर सुमति शब्द का विलोम क्या होगा? क्या कर रहे हैं? सुमति शब्द का विलोम क्या होगा? तो सुमति का मतलब हुआ सुंदरमती, और इसका जगह कुमति, कुमति खरामती। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी के साथ समझें। आलिंगन शब्द का विलोम क्या होगा? आलिंगन का मतलब क्या होता है? आलिंगन का मतलब होता है मेरे भाई किसी को गले लगाना, आलिंगन, और उससे दूर हो जाना, विरह। तो आलिंगन शब्द का विरह देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है सर, विरह। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है सर अंबर शब्द का उल्टा क्या होगा? अंबर, अगर आकाश बोलता मेरे भाई तब तो बोल देते धरती, लेकिन अंबर बोल रहा है। अंबर का डायरेक्ट उल्टा जो होता है मेरे भाई वो होता है धरा। अंबर का उल्टा हो जाएगा धरा। आकाश बोलता तब बोल देते धरती, आकाश बोलते पाताल बोल देते। समझ रहे हैं? चलिए हास्य शब्द का विलोम क्या होगा? हास्य, हास्य का मतलब हुआ कॉमेडी टाइप का, हंसने टाइप का। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब हो जाएगा रोने वाला। तो रुदन, रुदन का मतलब क्या था? रोने टाइप का, है ना? अब अगला नंबर बताइए आप लोग 57, आस्तिक शब्द का उल्टा क्या होगा? आस्तिक शब्द का उल्टा होगा सर नास्तिक। बचपन में हम लोग बहुत रटे थे, आस्तिक का उल्टा नास्तिक। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 58 बताइए नया शब्द का उल्टा क्या होगा? नया शब्द का उल्टा, नया शब्द का उल्टा, इस नया साल आने वाला है तो नया शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? पुराना, है ना? बार शब्द का उल्टा बताइए। बार, बार का उल्टा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर क्या बोले? लिख ले कॉपी पे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, सूखा। ठीक है, 59 क्वेश्चन जो है हम आपको डिस्प्ले पे कराए हैं, है ना? उसके बाद 60 नंबर, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, जो भी यहाँ तक 70 तक है, इस क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।